हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एम स्क्वायर कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस होने जा रहा है वो रिलेटेड है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। और किस लॉज से? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हमने फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ना है और उसका भी पार्ट 1 पढ़ना है। मींस फोर्थ लॉ का जो फर्स्ट पार्ट पढ़ना है। तो टॉपिक का जो नेम है वो है द फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट आपने कहा सर ये फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का फर्स्ट पार्ट क्या है? यह है ए बी whole power n, means ab to the power n is equal to a to the power n b to the power n, where a comma b belongs to r। मतलब a और b को अभी रियल नंबर सपोज किया है। n belongs to n और I पॉजिटिव। आपने कहा सर ये क्यों लिखा गया है? ये कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस क्यों लिखी जाती है? तो चेक अगेन लॉ कैसे? a इंटू बी होल पावर n मीन्स ए बी टू द पावर n इक्वल टू क्या रिजल्ट आएगा? a टू द पावर n। ये पावर n में भी लग जाएगी और ये पावर b में भी लग जाएगी और दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a टू दी पावर n इंटू b टू दी पावर n। यहां जो साइन है वो मल्टीप्लीकेशन का। अब अबाउट a और अबाउट b उसको बताना पड़ेगा, देना होगा। तो वो सपोज कर रहा है a और b रियल नंबर है और अबाउट एक्सपोनेंट को भी बताएगा। n बिलोंग्स टू अभी n है और i पॉजिटिव है। अब बात है कि ये y कैसे हो गया? कि आपने कहा सर इसको ये एक्सपोनेंट a में कैसे चलेगी और ये b में कैसे चलेगी और ये मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के बीच में कैसा साइन होगा? प्लस होगा? नो मल्टीप्लिकेशन होगा। ये रूल। और अभी इनिशियली लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को समझने के लिए, उसके सेंस को समझने के लिए एक्सपोनेंट्स को जो है एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट्स को नेचुरल ही लिया गया है, पॉजिटिव इंटीजर ही लिया गया है, क्योंकि एक्सपेंशन तभी हो पाएगा। अब आपने कहा सर ये वाई ये क्यों ऐसा होता है? तो हम इसको प्रूव करेंगे, मींस डेराइव करेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, अब डेरिवेशन करना है तो मैं थोड़ा सा उधर से लिखूंगा। ये अभी जो हमने करना है, हमारा जो फोर्थ लॉ का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है। लेकिन ये y ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको समझना है। अब इसको समझने के लिए हम एक पर्टिकुलर केस को सॉल्व करेंगे, एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेंगे, केस लेंगे। आपने कहा सर क्या केस लेने जा रहे हैं? तो लुक हियर, मैंने a को 2 लिखा, b को मैंने 3 लिखा, तो क्या हो गया? 2 इंटू 3। और n को मैंने क्या लिख दिया? 7 लिख दिया। चेक कर, a इज टेकन 2, b इज टेकन 3 और n को मैंने 7 लिया। स्पेशली पावर को देखना है। अभी पावर 7 है, पावर मींस n इक्वल टू 7 है और 7 बिलोंग्स टू n और पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको देखना है। आपने कहा सर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं क्या? 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, लो कर लो। रिजल्ट क्या हो जाएगा? 6। होल पावर क्या हो जाएगा? 7। अब आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे या प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, ये बेस एक्सपोनेंट भी है, ये भी बेस एक्सपोनेंट है। अब बेस एक्सपोनेंट नंबर का, बेस एक्सपोनेंट इज द नंबर, बेस एक्सपोनेंट एक नंबर होता है। अब इस नंबर का एक्सपेंशन हो जाएगा,
मीन्स क्या पढ़ा है, a टू दी पावर n इक्वल टू a इंटू a इंटू a इंटू कितना टाइम्स पढ़ा है, n टाइम्स पढ़ा है। मतलब a इंटू a इंटू ये लास्ट वाला है, तो यहां से यहां तक कितने a मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, n a मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इफ एंड ओनली ऐसा हम तभी लिख सकते हैं, a इंटू a n टाइम्स हम तभी कर सकते हैं जब ये n नेचुरल नंबर होगा और पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो चेक करो, यहां पे जो एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट नेचुरल नंबर है, तो 6 मल्टीप्लाई या 6 विल मल्टीप्लाई 7 टाइम्स, 6 6 6 6 into 6 into 6, 1 2 3 4 5 6 7। अब फर्दर आप इसको क्या लिख सकते हैं, इस 6 को 2 into 3 लिख सकते हैं, इनटू आया इस 6 को 2 into 3 लिख सकते हैं, इस 6 को फिर 2 into 3 लिख सकते हैं, इस 6 को 2 into 3 लिख सकते हैं, इस 6 को भी 2 into 3 लिख सकते हैं, इस 6 को भी 2 into 3 लिख सकते हैं, इनटू इस 6 को भी 2 into 3 लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ओ अब आप फर्दर क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2 into 2 आपने कितने टाइम्स किया, 7 टाइम्स किया, तो इसको फर्स्ट ब्रैकेट में लिख दो, into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 5 6 into 2, 7 टाइम लिखेंगे। सिमिलरली into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा लिख सकते हैं। रिजल्ट चेंज नहीं होगा, 6 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करो सेम नंबर आएगा, और ऐसे लिखो 2 into 2 into 2 7 टाइम करो और जो नंबर आएगा, ऐसे 3 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करो, जो नंबर यहाँ पर आएगा दैट नंबर विल कम, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट 7 मिलेगा, सेम मिलेगा। अब आपने कहा ओके सर, वी कैन राइट इट्स ऑल्सो, रिपीट ए पर्टिकुलर नंबर अगेन एंड अगेन मल्टीप्लाई हो रहा, 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा, ओके इट्स रिवर्स को लगाओ, देखो ये अभी रिवर्स मैथमेटिक्स लगाओ, इन द रिवर्स फॉर्म, a into a कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, n टाइम्स, तो हम इसको रिवर्स में a टू दी पावर n लिख देंगे, जो रिपीटिंग नंबर है वो बेस बनेगा और कितना टाइम्स है वो पावर बनेगी। हियर आल्सो रिपीटिंग नंबर 2 है, कितना टाइम्स, 7 टाइम्स, ओके मींस, और इनटू ये देखो रिपीटिंग नंबर 3 है 7 टाइम्स, 3 टू दी पावर 7, तो फाइनली इसको लिख देंगे 2 टू दी पावर 7 इनटू 3 टू दी पावर 7। अब चेक करो रिजल्ट को मैच करो, 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 7 को मैच करो, क्या हो गया, ये एक्सपोनेंट 2 के ऊपर चलेगी और ये एक्सपोनेंट 3 के ऊपर चलेगी, और इनके बीच में जो मल्टीप्लिकेशन साइन है वो मेंटेन रहा, इंटू 2 है तो इंटू 2 इंटू 3 इंटू साइन है तो इंटू साइन मेंटेन रहा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन है तो यहाँ प्लस नहीं लगा देगा, जनरली स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, ऐसा लिख देंगे 2 टू द पावर 7 प्लस 2 टू द पावर 3 टू द पावर 7 लिख देंगे, वो कौन मीन्स उनके सेंस में नहीं होंगे, ये इतना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक कर देते हैं, अटेंटिव नहीं रहते हैं, चीजों को ध्यान से नहीं देखते हैं। तो ये 2 इंटू 3 होल पावर 7, 2 इंटू 3 टू द पावर 7 है, तो ये एक्सपोनेंट 2 में भी शिफ्ट हो जाएगा और 3 में भी शिफ्ट हो जाएगा, साइन वही रहेगा इंटू, तो यहाँ पर जब साइन इंटू होगा तभी एप्लीकेबल होगा, ऐसा मत कर देना, हाँ 2 प्लस 3 होल पावर 7 है, 2 टू दी पावर 7 और प्लस 3 टू दी पावर 7, नो दैट इज टोटली रॉन्ग, ऐसी मैथ्स मत पढ़ना। ओके पता लगा कि 2 माइनस 3 होल पावर 9 है और 2 टू दी पावर 9 माइनस 3 टू दी पावर 9 लिख रहे, नो रॉन्ग है, रॉन्ग, कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट जो है ओनली यार मल्टीप्लिकेशन साइन होगा, चेक करो a इंटू बी होल पावर n है, इंटू है
इंटू इंटू आपने कहा सर डिवीजन साइन होगा, तो डिवीजन साइन डिवीजन स्पेसिफिक जो है मल्टीप्लीकेशन होता है, उस पे जो है हाई क्लासेस के अंदर तो आप सोच सकते हैं, लेकिन नेवर यू विल नेवर थिंक कि यहाँ पे प्लस है 2 + 3 होल पावर 7 और 2 to the power 7 प्लस 3 to the power 7 चल रहा है। नो दैट्स टोटली रॉन्ग, ऐसी मैथ्स नहीं पढ़ना है। 2 - 3 होल पावर 9 है, तो आपने कहा नो 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 सर 2 to the power 9 minus 3 to the power 9 by using this law। ये लॉ तो मल्टीप्लीकेशन साइन के लिए है, इनटू के लिए है, इनटू के लिए। ओके, ऐसा मैथ्स नहीं पढ़ना है। अब आपने कहा सर मैं इसको जनरलाइज कर देगा कि ये कैसे लिखते हैं, ये तो पर्टिकुलर केसेस है। अब आप इस केस को समझ गए हैं तो जनरलाइजेशन को भी समझ जाएंगे। तो पहले चीजें क्या होती, पहले सिंपलेस्ट मतलब इजीएस्ट फॉर्म में चीजों को समझा जाता है। मीन्स पहले स्टैंडर्ड चीजें सीखी जाती हैं, पहले सिंपल सीखते हैं, फिर उसको स्टैंडर्ड बनाते हैं, फिर और स्टैंडर्ड बनाते हैं, और उसके बाद आप खुद ही चीजों को जनरलाइज करने लग जाएंगे। तो अब इस लॉ को मैं उस साइड जनरलाइज करेगा, फेयर कर देगा कैसे लिखेंगे करके। ओके, मैंने इसको इरेज कर दिया है, ये भी सब चीजें इरेज कर दी हैं, ठीक है। और इसको भी इरेज कर दिया है, आप समझ गए होंगे। अब इसको भी मैंने इरेज कर दिया है। अब क्या लिखूंगा देखो, लेट A, B belongs to R, मतलब A और B any two real number है, and N belongs to N और I plus। तो यहां पर 3 सिंबल्स लिए गए हैं, A, B और N, और कैपिटल में R लिया गया है, N लिया गया है और A प्लस है। तो ये सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल है फॉर द सेट ऑफ रियल नंबर, ये जो सिंबल है फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर के सेट के अंदर 1 2 3 4 नेचुरल नंबर होंगे विथ पॉजिटिव साइन। हाँ, आई प्लस का मतलब है 1 2 3 4 सो विथ प्लस साइन। ओके, आई पॉजिटिव के अंदर 0 नहीं होता है, 0 इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता है, इसका ध्यान रखना है। ये इसलिए बता रहा हूं स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होता है। तो आपने कहा सर कितने सिंबल्स यूज किए गए, यार 6 सिंबल्स हैं। ए स्मॉल में लिया है अल्फाबेट है, बी ये क्या है, और कैपिटल लिए गए हैं। तो ये नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। ये देखो, इसको हमने अभी सेलेक्ट किया रियल नंबर, इसको भी सेलेक्ट किया रियल नंबर, और एन को सेलेक्ट किया है नेचुरल और पॉजिटिव इंटीजर। ओके, ये सिंबल्स यूज करते हैं। अब मैंने यहां पर क्या बनाया, a into b बनाया, जैसे यहां 2 into 3 बनाया था, देखो 2 into 3 बनाया था, a को 2 लिया था, b को 3 लिया था, याद करो। तो a को अब मैंने a into b बनाया, जैसे यहां 2 into 3 बनाया, और उस पे क्या लगाया था, एक्सपोनेंट लगाई थी, क्या लगाई थी, 7 लगाई थी। तो यहां पर भी एक्सपोनेंट लगाऊंगा n, क्योंकि n को मैं एक्सपोनेंट बना दिया है, तो n को नेचुरल और पॉजिटिव इंटीजर होना जरूरी है, ठीक है, वो लिखा है। तो व्हाट विल हैपन, ओके, ए बी बेस बनेगा, वो देखो ए बी बेस बन गया है और ये एक्सपोनेंट बन गई है। इस एक्सपोनेंट को हमने डिक्लेयर कर दिया ये नेचुरल है, तो ये बेस कितने टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, n टाइम्स। तो इसको क्या लिखेंगे, जैसे ये यहां क्या किया था 2 into 3 और 2 into 3, 2 into 3
को आपने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया था? 7 टाइम्स किया था। तो इन द सेम वे AB इंटू AB इंटू AB इंटू n टाइम्स, आप इस AB को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे? n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे यहाँ 2 2 2 2 को इन द फर्स्ट ब्रैकेट कलेक्ट कर दिया था, मतलब मल्टीप्लाई में लाए थे, तो इन द सेम वे A इंटू A इंटू A इंटू कितना टाइम्स? n टाइम्स। जैसे यहां पर थे 2 2 2 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ था? 7 टाइम्स x को। तो इन द सेम वे A कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? n टाइम्स। फिर क्या हुआ था? 3 3 3 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ था? 7 टाइम्स। तो हियर आल्सो इंटू B इंटू B इंटू B कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा? n टाइम्स, n टाइम्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A इंटू A इंटू A इंटू n टाइम्स की जगह आप लास्ट वाला A लिख लो और यहां से यहां तक n टाइम्स भी लिख सकते हो, n टाइम्स। तो अब आपको सोचना है यहां से यहां कितने A हैं? n, n ये है n, A को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। ओके, तो ये हमारा फिर रफ वर्क है, ये हमारा फेयर वर्क है। ओ, अब आप क्या करोगे फिर बताओ? आप इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म दो, कॉम्पैक्ट फॉर्म दे दोगे। A इंटू A इंटू A, हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लाइंग है? n टाइम्स। ये क्या बन जाएगा? A टू दी पावर n इंटू B इंटू B कितने टाइम्स? n टाइम्स। क्या बन जाएगा? B टू दी पावर n। तो फाइनली वी प्रूव, हमने प्रूव कर दिया। मीन्स क्या हो गया? थर्ड लॉ, सॉरी द फर्स्ट पार्ट ऑफ फोर्थ लॉ हमने प्रूव कर दिया। मीन्स क्या रिजल्ट आया? AB टू दी होल पावर n इक्वल टू A टू दी पावर n B टू दी पावर n आया। चेक कर, मीन्स ये एक्सपोनेंट A में भी चली गई है और B में भी चली गई है और मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, क्योंकि A इंटू B है, मीन्स ये प्रूव हो गया। और वह अभी क्या है? इस n को अभी नेचुरल और पॉजिटिव इंटीजर लिया गया। क्यों? तभी इसका एक्सपेंशन ऐसे हो सकता है। जब तक n को अगर हम नेचुरल नंबर, इस एक्सपोनेंट को नेचुरल नंबर सपोज नहीं करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर नहीं करेंगे, तो ये बेस A इंटू बी, A इंटू बी, A इंटू बी, ठीक है, n टाइम्स नहीं लिख पाएंगे। अगर ऐसा लिख देंगे होल पावर 7/2 AB होल पावर -11, नो नो नो, अब आप AB इंटू AB इंटू AB -11 टाइम लो, इस तरह का मैथ नहीं है। और या AB इंटू AB नो। अब आपके पास सर पर लॉस तो लग जाते हैं, इनके लिए भी है लॉस तो ये पावर के लिए भी लग जाएगा, नेगेटिव पावर के भी लग जाएगा, रैशनल एक्सपोनेंट के लिए भी लग जाएगा, रियल के लिए भी लग जाएगा, इररेशनल के लिए। ओ फर्दर केस, फर्दर एक्सटेंशन हो जाएगा, मींस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का मींस एक्सटेंशन हो जाएगा फॉर रैशनल पावर्स, रियल पावर्स, इररेशनल पावर्स और नेगेटिव जो है इंटीजर्स के लिए भी हो जाएगा। लेकिन वो फर्दर वीडियोस में डिस्कस होने जाएगा, क्यों होगा, कैसे होगा। मींस टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स को समझने के लिए आपको लॉज, जो चीज वो लिखी गई है बुक में, ऐसे कैसे लिख दिया है, AB होल पावर n इक्वल टू A टू दी पावर n इंटू B टू दी पावर n, कैसे लिख दिया गया, इस LHS को ऐसा LHS कैसे बना दिया गया, उसको पैदा करना ही पड़ेगा, पैदा करना ही पड़ेगा, डेराइव करना ही पड़ेगा, प्रूव करना ही पड़ेगा और सीखना ही पड़ेगा, और फिर इसकी एप्लीकेशन को भी सीखना पड़ेगा। अच्छा, आपको ये आती है तो आप इजीली एप्लीकेशन भी समझ जाएंगे। ओके, तो वी हैव प्रूव्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, मतलब फोर्थ लॉ का फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया है।
अब आपने कहा सर इसके सम क्वेश्चंस बता दो, एप्लीकेशंस बता दो। देखो ये एप्लीकेशन बताने जा रहा हूं कैसे। यहां पे 7 है और इनटू 8 है, होल पावर 5 लिखा है, तो वेरी इजी, ये एक्सपोनेंट इसमें चले जाएगी, इनटू 8 टू दी पावर 5 पे चले जाएगी। और फाइनली नंबर कैलकुलेट करना है तो 7 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके नंबर लिख सकते हो और 8 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके नंबर लिख सकते हो, क्योंकि 7 टू दी पावर 5 एक नंबर ही होगा, 8 टू दी पावर 5 एक नंबर ही होगा, फिर इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करके फाइनली एक नंबर आएगा। मींस अभी तो ऐसे लिखना है। अब आपने कहा सर ये लॉ 3 के लिए एप्लीकेबल होगा, यस। अब इसका एक्सटेंड कर दो इसको, अगर ऐसा हो जाएगा a इंटू बी इंटू सी है, होल पावर n है, मीन्स इन द बेस 3 numbers are multiplied, तो इसका एक्सटेंशन हो जाएगा, यू कैन राइट, मीन्स आप लिख सकते हो a टू दी पावर n इंटू b टू दी पावर n इंटू c टू दी पावर n। Similarly, a into b into c d e f whole power l. Yes, a to the power l into b to the power l into c to the power l into d to the power l into e to the power l into f to the power l. Means log 2 numbers के लिए a into b whole power n के लिए लिखा गया, प्रूव किया गया, तो 3 के लिए भी लिखा जाएगा। 4 numbers are multiplying, उसके लिए भी लिखा जाएगा। अब आपने कहा सर जनरली ऐसा क्यों लिखते हैं? मीन्स अभी आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन में 2 ही नंबर नहीं होंगे, देयर विल बी 2 into 3 into 5 into 7 whole power 17 लिखा होगा। कह देगा मीन्स डिफाइन इट या एक्सप्लेन इट, इसको एक्सप्लेन करो। Okay, you may write 2 to the power 17 into 3 to the power 17 into 5 to the power 17 into 7 to the power 17. Means by using this law, ये इस लॉ को ab whole power n equal to ab to the power n into b to the power n, ये एप्लीकेशंस है। तो इन मैथ्स में क्या होता है, पहले 2 नंबर्स के लिए चीजों को प्रूव करते हैं और फिर 3 के लिए। अब आपने कहा सर मैं इसको प्रूव करना चाहता हूं, वेरी इजी। अब आपने वैसे थ्योरेटिकली बता रहा हूं, ए बी मीन्स आप ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू बी इंटू सी होल पावर n है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, मीन्स ए बी सी इंटू ए बी सी इंटू ए बी सी, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। देखो n टाइम्स। अब आपने ए को करेक्ट किया, फर्स्ट ब्रैकेट ए इंटू ए हाउ मेनी टाइम्स, n times. Similarly, b into b, how many times, n times. In third bracket में क्या आएगा, c into c, how many times, n times. Okay, ये क्या बनेगा, a to the power n into b to the power n into c to the power। ऐसे इसको एक्सटेंड कर सकते हो पावर 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए और इवन मे बी अनफाइनाइट के लिए। अब आपने कहा सर ओके व्हाट विल बी रिजल्ट, क्या होगा, मींस अब हायर क्लासेस में एप्लीकेशंस होंगे, आप कल के दिन एनडीए के लिए क्वालिफाई करने जाएंगे, तो इसको ये बेस एक्सपोनेंट्स का जो यूज है क्लास 10th 11th 12th हायर क्लासेस में, उसके लिए मींस प्रिपरेशन की जा रही है, ये कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है विद डेरिवेशन। मींस ये लॉ क्यों लिखे गए हैं, ऐसा क्यों लिखा गया है, a to the power n equal to a into a n times क्यों लिखते हैं, और a to the power n into a to the power n equal to a to the power n plus n क्यों लिखते हैं, ये LHS है, ये ऐसा क्यों बन गया, और a to the power m upon a to the power n equal to a to the power m minus n, ये LHS ऐसा है, तो ये ऐसा इसका कन्वर्जन कैसे हो गया है। और इन द सेम वे a to the power n whole power n, इसको a to the power n पावर से मल्टीप्लाई कैसे हो गई है, और a upon b whole power n
a to the power n अपॉन b to the power n, ये होल एक्सपोनेंट है। ये एक्सपोनेंट नीचे कैसे चलेगी, a to the a में कैसे चलेगी और b में कैसे चलेगी, और ऐसे ही a भी होल पावर n है, तो a to the power n और b to the power n कैसे चल हो गया। तो इसको प्रूव करना पड़ता है, समझना पड़ता है। ऐसा नहीं कि रेसिटेट कर दिया होता है, नहीं, उसको डेराइव करो, उसको जो है फाइंड आउट करो, प्रूव करो, पैदा करो। ओके, तो फर्दर वीडियो में अब हम आपके लिए इनके एप्लीकेशंस लाएंगे। तो मींस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड द डेफिनेशन ऑफ बेस एक्सपोनेंट्स मींस वी कंप्लीटेड, हमारा कंप्लीट हो गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपको हम इनके एप्लीकेशन विद द एग्जांपल्स और विद एक्सरसाइज इन डिटेल बताएंगे। ओके, द क्लास इज ओवर।